हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम आपको पार्टी वेयर प्रेसिंग करना सिखाते हैं, जो आप बहुत आसानी से घर पे भी कर सकते हैं। ये देखिए, आप बाल देख सकते हैं कैसे हैं। तो हम आपको डिटेल में बताएंगे कि किस तरह आपने प्रेसिंग करनी है, जो कि आप जब तक सिर नहीं धोएंगे 1 हफ्ते तक प्रेसिंग चलती है। तो हमने अच्छे से कॉम्ब करके बालों को सुलझाना है। देखिए, मैं खूब अच्छे से कॉम्ब कर रही हूँ और बालों को सुलझा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी उलझे हुए हैं बाल। देखिए मैं किस तरह कॉम्ब कर रही हूँ। आपने कभी भी प्रेसिंग करनी हो या कोई भी आपने हेयर स्टाइल बनाना हो, तो आपके बाल एकदम शैम्पू से धुले हुए होने चाहिए और बालों में कुछ भी लगा हुआ नहीं होना चाहिए। आप चाहे कंडीशनर सीरम कुछ भी नहीं लगाना होता। कभी भी आप हेयर स्टाइल करवाएं या हेयर कट करवाएं या प्रेसिंग, कुछ भी नहीं लगाना होता। देखिए, आप देख सकते हैं। अब हम इनके बालों में हीट प्रोटेक्शन के लिए एलोवेरा जेल लगाएंगे। मैं इस तरह हाथ में लेके अच्छे से बालों में लगा दूंगी और इससे बालों को ज़्यादा हीट नहीं लगेगी और बाल भी अच्छे होंगे। आपके पास सीरम या कोई स्प्रे है तो आप डाल सकते हैं। मैं एलोवेरा जेल ही लगाती हूँ। मैंने पहले भी प्रेसिंग की वीडियो अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं। मैंने उसमें भी एलोवेरा जेल ही लगाया है। हम फिर से बालों को अच्छे से सुलझा रहे हैं और हम इसमें पार्टिंग करेंगे। आप अगर सीधा सीधा प्रेसिंग करेंगे तो वो ज़्यादा नहीं चलेगी। आपने इस तरह पार्टिंग करके देखिए, स्मूथनिंग में भी और हम जो पार्टी के लिए प्रेसिंग करते हैं उसमें भी हम इसी तरह प्रेसिंग करते हैं। हेयर स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग में भी इसी तरह ही प्रेसिंग होती है। आपने पतली लेयर निकाल के, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, फिलिप्स केरासाइन की मेरी प्रेसिंग मशीन है। इस तरह आपने थोड़े थोड़े बाल लेके अच्छे से प्रेसिंग करनी है। प्रेसिंग को खूब अच्छे से दबाना है। आपने एक लेयर में आपने 8 से 10 बार प्रेसिंग कर रही है। देखिए, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बाल सीधे हो गए हैं। इस तरह ही आपने पूरे बालों में प्रेसिंग को दबा के अच्छे से 8 से 10 बार दबा दबा के प्रेसिंग करनी है। देखिए, अब मैं दोनों को इकट्ठे लेके अच्छे से प्रेसिंग कर रही हूँ, तो आप बाल देख सकते हैं कितने सीधे हो गए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं। इसी तरह आपने पूरे बालों में देखिए, आपको पहले रूट क्लियर करनी है। रूट में 5-6 बार अच्छे से प्रेसिंग करके फिर नीचे लेंथ में लाना है। आप अगर लॉन्ग टाइम तक प्रेसिंग को चाहते हैं तो आपको इसी तरह प्रेसिंग करनी है। आप सोचें हम डायरेक्ट कर लेंगे तो वो प्रेसिंग नहीं चलती, सिर्फ इतनी चलती है कि आप पार्टी में गए और घर आके ख़राब हो गई। लेकिन अगर इस तरह से प्रेसिंग करेंगे तो ये प्रेसिंग आपकी जब तक आप सिर नहीं धोएंगे जब तक चलेगी और बाल भी बहुत अच्छे रहते हैं। देखिए, गुड़िया हाथ लगा के भी देख रही है कि मेरे बाल सीधे हो रहे हैं। तो इसने यकीन मानी, जब तक सिर्फ 1 हफ्ते तक ये प्रेसिंग चलाई थी। अब देखिए, हम इन बालों को अलग कर देंगे। जो हमने प्रेसिंग किया है उन्हें अलग कर देंगे ताकि ये इन बालों से मिक्स ना हो। अब हम ऊपर से और थोड़े बाल खोलेंगे और जो बचे हुए बाल हैं उन्हें ऊपर क्लेक्चर कर देंगे या किसी चीज़ से हम सेपरेट कर देंगे। अब हमारे पास, हमें पता है हमें कौन से बालों को प्रेसिंग करनी है, क्योंकि हमने जो प्रेसिंग करी है वो बाल हमने अलग कर दिए हैं और जो हमने ऊपर करे हैं वो क्लेक्चर हो रखे हैं। सिर्फ जो खुले हैं बाल उन पे हमने प्रेसिंग करनी है। सेम इसी तरह आपने कॉम्ब करते हुए प्रेसिंग करनी है एक लेयर में। सेम वही टेक्निक 8 से 10 बार खूब अच्छे से प्रेसिंग करनी है। पहले रूट को क्लियर कीजिए, फिर नीचे लेंथ में लाना है। इस तरह आप प्रेसिंग करें। देखिए, कितने अच्छे बाल हो गए हैं गुड़िया के। और आप कर देख सकते थे, इसके पहले बाल छोटे थे। अब दी प्रेसिंग करके देखिएगा आप कितने लंबे हो जाएंगे। क्योंकि कर्ल बाल होते हैं वो मुड़े हुए होते हैं, इसलिए छोटे दिखते हैं, लेकिन प्रेसिंग के बाद वो सीधे हो जाते हैं तो लंबे दिखते हैं। ये देखिए मैं किस तरह प्रेसिंग कर रही हूँ। आप इस तरह प्रेसिंग करेंगे तो यकीन मानिए आपकी लॉन्ग टाइम तक चलेगी प्रेसिंग। तो आपने इसी तरह प्रेसिंग करनी है। और प्रेसिंग के लिए आपने एलोवेरा जेल है आपके पास, वो लगा लीजिए। कोई भी हीट प्रोटेक्शन के लिए सीरम लगा सकते हैं, लेकिन मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ क्योंकि बालों के लिए अच्छा रहता है एलोवेरा जेल। देखिए, मैं किस तरह नीचे से होल्ड कर रही हूँ क्योंकि नीचे रफ बाल हैं गुड़िया के। इस तरह आपने दबा दबा के प्रेसिंग करनी है। देखिए, कितनी अच्छी से प्रेसिंग हुई है। बाल
इसी तरह ही हम स्मूथनिंग या रिमोंडिंग में भी सेम यही टेक्निक से प्रेसिंग होती है। एक लेयर में 8 से 10 बार प्रेसिंग करनी होती है। देखिए आप कितने अच्छे बाल हो गए हैं। हम इस तरह आपने पूरे बालों में जो हम कर चुके हैं उन्हें भी ले लेंगे और फिर खूब अच्छे से दबा दबा के प्रेसिंग करेंगे, क्योंकि जब हम दबा के अच्छे से सारे बालों को लेके प्रेसिंग करेंगे तभी वो प्रेसिंग लॉन्ग टाइम तक चलती है। ये नहीं आपने एक बार कर दिया और उन बालों को छोड़ दिया, नहीं। देखिए अब कितने अच्छे से बाल दिख रहे हैं, कितने अच्छे बाल प्रेसिंग दिख रही है। देखिए मैं आपको नज़दीक से भी दिखा रही हूँ। आपने पहले के बाल देखे हैं और आपके बाल देखिए कितना फ़र्क है। अब देखिए मैंने उनको सेपरेट कर दिया है। मैं ऊपर से फिर बाल खोल रही हूँ। जो बाल बचे हैं उनमें से मैं थोड़े बाल लूँगी और बालों को मैं कलेक्ट कर दूँगी। नहीं तो मैं पूरे एक साथ बाल लेके भी कर सकती हूँ, क्योंकि हमें प्रैक्टिस है। लेकिन आप अगर बिगिनर हैं तो आपको इसी तरह ही थोड़े थोड़े बाल खोल के ऊपर बालों को कलेक्ट करके फिर प्रेसिंग करना है। देखिए कस्टमर हमारे पास कोई उम्मीद लेके आता है, पहले ही बेचारों के बाल कर्ली रहते हैं तो उनसे परेशान रहते हैं और हमारे पास आते हैं कि सीधा कर दीजिए, इन्हें प्रेसिंग कर दीजिए। तो हमें अपना काम नीट एंड क्लीन करके देना पड़ता है और उन्हें ये भी बताना पड़ता है कि आप जब तक सिर नहीं धोएंगी सीधे ही बाल रहेंगे। और यकीन मानिए हमारे कस्टमर के जो बाल होते हैं, हम इनके आने आने के बाद पूछते हैं तो ये बताते हैं कि वाकई में एक हफ्ते तक या जब तक हमने सिर नहीं धोया जब तक वो प्रेसिंग चली है। देखिए इस तरह आपने दबा दबा के खूब अच्छे से प्रेसिंग करनी है। 8 से 10 बार करनी है। मैंने वीडियो ज़रा फास्ट भी कर रखी है तो इसीलिए आपको ज़रा फास्ट लग रहा हो, लेकिन टाइम लगता है इस काम में, लेकिन काम क्लाइंट को अच्छा ही करके दे दीजिए। देखिए इस तरह आपने खूब अच्छे से बालों में प्रेसिंग करनी है, तो जो कि बाल बहुत अच्छे से सीधे हो जाएं और कस्टमर भी हमारा बहुत खुश हो जाए। देखिए हम यही टेक्निक स्मूथनिंग और रिमॉन्डिंग में भी करते हैं। स्मूथनिंग में करते हैं, रिमॉन्डिंग में बहुत ज़्यादा प्रेसिंग होती है जब वो पेंसिल जैसे स्ट्रेट बाल होते हैं। कि मैंने डाली भी अपने चैनल पे वीडियो स्मूथनिंग की, तो आप वो भी देख सकते हैं कि मैंने किस तरह उसमें स्मूथनिंग करी है और काफ़ी बार प्रेसिंग करी है उसमें। तो आपने इसी तरह प्रेसिंग करनी है पूरे बालों में। ये सब पे चलता है, सब ही कुछ किसी को अगर समझ नहीं आता कि हम क्या करवाएं, बालों में क्या करवाएं, तो वो यही करवा लेती कि आप प्रेसिंग कर दीजिए, हमें समझ नहीं आ रहा तो हम बालों में क्या करवाएं। तो प्रेसिंग तो ऑलमोस्ट सब के लिए ही है, तो आप इस तरह करवा सकते हैं। देखिए कितने अच्छे बाल लग रहे हैं। अब हम इन्हें भी सेपरेट कर देंगे और जो बचे हुए बाल हैं उन्हें खोलेंगे और अगर हमें ज़्यादा लग रहे हैं तो उन्हें कलेक्ट कर देंगे। देखिए मैं भी पूरे बालों को करके सीधा प्रेसिंग कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं थोड़े थोड़े बाल लेके प्रेसिंग कर रही हूँ, जो कि हमारे कस्टमर को हमारा काम पसंद आए। इसीलिए मैं थोड़े थोड़े बाल लेके प्रेसिंग करूँगी और ये प्रेसिंग काफ़ी दिन तक चलने वाली है। कि मैं किस तरह कर रही हूँ, आपको भी सेम यही टेक्निक से प्रेसिंग करनी है। अगर आप सीधा एक बार में ही सोचें कि हम सीधे सीधे थोड़े थोड़े बाल लेके बिल्कुल हम सेक्शन ना निकाल के और डायरेक्ट प्रेसिंग करें तो वो प्रेसिंग ज़्यादा टाइम नहीं चलती है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आपने इस तरह से ही प्रेसिंग करनी है। पहले नीचे के बालों को प्रेस करना है, सीधे करना है, फिर थोड़े थोड़े बाल खोल के आपने उनको पूरे बालों को करना है, ताकि वह लॉन्ग टाइम तक प्रेसिंग चले और बाल भी अच्छे लगते हैं। आपने पहले के बाल देखे होंगे और आपके बाल देखिए, आपको काफ़ी फ़र्क दिखेगा इन चीज़ में कि कितने अच्छे लगते हैं प्रेसिंग होने के बाद बाल। इस तरह हमने सारे बालों को, क्योंकि हमने जो नहीं करी प्रेसिंग वो ऊपर हमने कलेक्ट कर रखे हैं और जो हमने नीचे कर दिए प्रेसिंग कर दिए हैं बालों को, उनको हमने सेपरेट कर दिया है। तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हमने प्रेसिंग करने हैं वो बाल हमें अलग से ही दिख रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरह थोड़े थोड़े बाल लेके जो हम बीच के पोर्शन वाले बाल हैं जिसमें हमें प्रेसिंग करनी है उसको प्रेसिंग करते जाएंगी। इस तरह खूब अच्छे से दबा के प्रेसिंग कीजिए ताकि
एकदम सीधे और स्ट्रेट बाल हो जाएं। देखिए कितने अच्छे से बाल हो रहे हैं। प्रेसिंग इस तरह ही आपने इस पूरे बालों में प्रेसिंग करनी है। जहाँ बेबी हेयर होते हैं कान के पास और माथे के पास काफ़ी छोटे छोटे किसी के बेबी हेयर होते हैं, तो उन्हें आगे से थोड़ा थोड़ा लेके दबा के प्रेसिंग करनी होती है। तो आपने पूरे बालों में इस तरह से प्रेसिंग करनी है। देखिए मैं एक बार बीच का पोर्शन हो जाने के बाद फिर पूरे बालों में दबा के प्रेसिंग मार रही हूँ, आप देख सकते हैं। क्योंकि मैं पूरे एक बार बालों में कई बार प्रेसिंग कर रही हूँ, जितनी बार वो पोर्शन होता है उतनी बार मैं प्रेसिंग करती हूँ पूरे बालों में। ये देख सकते हैं आप बाल। अब जो पोर्शन लास्ट का रह गया है, थोड़े से बाल रह गए हैं, हम उन्हें खोलेंगे और उन्हें भी इसी तरह दबा दबा करेंगे। देखिए आगे का बाल है, आगे का पोर्शन है, तो काफ़ी अच्छे से दबा के करना है, जो कि एक भी बाल कर्ली ना रहे। इस तरह देखिए क्लाइंट का सिर को आप सीधा करवा लीजिए और खूब अच्छे से दबा दबा के प्रेसिंग करनी है। प्रेसिंग आपको अच्छी ही लेनी है। आप सोचो नोवा की चौवा की ये प्रेसिंग लो, तो ये प्रेसिंग इसमें काम नहीं करती है। अगर आप फ़िलिप्स की, आइकॉनिक की प्रेसिंग लेंगे तो वो ज़्यादा वर्क करती है और बालों में शाइन भी लाती है और बाल डैमेज भी नहीं होते हैं। तो देखिए आपसे बात करते करते ऑलमोस्ट उनकी प्रेसिंग हो ही गई है, थोड़े से बाल बचे हैं। अब हम सारे बाल इसी तरह प्रेसिंग करेंगे। देखिए सारे बालों को ऐसे ही प्रेस करना है आपने, जो कि लॉन्ग टाइम तक इनके बाल चलें। सारे बालों को जो ऊपर के थोड़े थोड़े बाल रह गए हैं उन्हें खोल के हमने इस तरह प्रेसिंग करना है। देखिए मैं ऊपर के पार्ट को पहले सेपरेट कर रही हूँ, फिर नीचे लेके आऊँगी। ये देखिए मैं किस तरह प्रेसिंग कर रही हूँ और आप भी सीखिएगा प्रेसिंग करना। कभी भी डायरेक्ट प्रेसिंग मत कीजिएगा, हरदम पोर्शन फ्लेक्चर करके और अच्छे से बालों को सेपरेट करके जब भी नीचे से स्टार्ट कीजिएगा प्रेसिंग करना, जो कि एक एक बालों में अच्छे से प्रेसिंग हो, कोई बाल हमारा ना छूटे। देखिए अब मैं पूरे बालों में एक बार प्रेसिंग और मार रही हूँ कि अच्छे से बाल हो जाएं प्रेस। देखिए आप देख सकते हैं किस तरह मैं प्रेसिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने नीचे से स्टार्ट किया, अब पूरे ऊपर तक बाल हो गए हैं, तो मैं सब बालों को लेके फिर से प्रेसिंग कर रही हूँ। ये देखिए आपने पहले भी बाल देखे होंगे गुड़िया के और अब भी बाल देखिए कितना फ़र्क आ गया है बालों में। वाकई में थोड़ी सी चीज़ करवाने से ही बिल्कुल लुक चेंज हो जाता है। ये देखिए आप खूब अच्छे से दबा के प्रेसिंग करेंगे। देखिए जहाँ से मुझे बेबी हेयर दिखेंगे मैं थोड़ा थोड़ा से वहाँ पे भी प्रेसिंग करूँगी। ये देखिए आप देख सकते हैं पीछे से बालों का इतनी शाइन आ गई है। और अब हम इसमें लगाएंगे स्ट्रिक का सीरम, जो कि ये लॉन्ग टाइम तक चले और भी चमक आ जाएगी इसके लगाते ही बालों में। और देखिए अब आप कितना अच्छा रिजल्ट आ गया है बालों में, सीरम को लगाते ही शाइन आ गई है बालों में। और अब ये और लंबे लंबे टाइम तक चलेगी। देखिए मैं हाथ में लेके भी दिखा रही हूँ, कॉम्ब करके भी दिखा रही हूँ, कितना फ़र्क पड़ गया है बालों में। आपने पहले भी देखे हैं बाल इनके और अब भी आप देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये कह रही थी मैं आंटी रबड़ लगा लूँ, मैंने मना किया नहीं, अभी कुछ नहीं लगाना। ये देखिए आप देख सकते हैं गुड़िया के बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये हिला के दिखा रही है।